नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सांसद हैं करनाल लोकसभा के संजय भाटिया, उनका एक चित्र भी लगा हुआ है और इसके बिल्कुल पीछे जो कमरा है, यहाँ पर जो सांसद हैं वो सभी की समस्याएं सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस को लेकर लगातार पूरे देश में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि बजाज फाइनेंस द्वारा गरीबों को निचोड़ा जा रहा है, बजाज फाइनेंस द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति के हजारों रुपए चेक बाउंस के नाम पर बैंक्स और बजाज फाइनेंस दोनों की मिलीभगत के कारण उनके पैसे काटे जा रहे हैं। और कुछ मामले तो अब ऐसे सामने आए हैं कि जिन लोगों ने आज तक बजाज फाइनेंस से लोन नहीं लिया, उनके नाम पर लोन कर दिए गए, उनका सिबिल खराब कर दिया गया, ना उन्हें अब नौकरी मिल रही है और ना ही वो किसी तरह का लोन ले पा रहे हैं। और ये सब बजाज फाइनेंस और इसके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं उनकी वजह से। वो सबसे पहला जो मामला है, हमारे साथ ये व्यक्ति जुड़ने जा रहे हैं, संजीव इनका नाम है। इनकी कहानी सुनिए, सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या बजाज फाइनेंस में यानी इतने खुले तौर पर इतनी बड़ी धोखाधड़ी चल रही है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। संजीव जी, क्या मामला है आपका, कहाँ के रहने वाले हो और क्यों आज आप यहाँ पे आए थे? मैं संजीव, गांव गढ़ी गुजरान, इंद्री करनाल से हूँ। सर, मैंने बजाज से लोन लिया ही नहीं है। मेरे कागजों को गलत तरीके से यूज़ किया गया है और मेरे नाम से लोन ले लिया है। मेरे को कॉल आते हैं, किस्त भरिए, फलाना भरिए। मैंने बोला है कि सर मैंने तो लोन लिया ही नहीं है। मैंने इनके कागज निकलवाए हैं तो मेरे पैन कार्ड वगैरह स्कैन करके उसमें लगाए हुए हैं और मेरे नाम पे वो लोन दिखा रहा है, जिससे मेरा सिविल नेगेटिव हो गया है। और मैं किसी अच्छी कंपनी में, प्राइवेट में नौकरी करना चाहता हूँ, वो सिविल वजह से मेरे नौकरी भी नहीं मिल रही है। आज मैं बेरोजगार। आप आज किससे मिलने आए थे, क्या शिकायत दी आपने? सर, मैं यहाँ नेताजी से मिलने आया था, इनको शिकायत दी है सांसद जी से। तो इनको मैंने शिकायत दी है अपनी, इन्होंने उस पर फ़ोन किया है, कार्रवाई की है। आगे देखते हैं कि कंपनी से क्या रिवर्ट आता है। आपके पास कुछ दस्तावेज में मैं चाहूंगा कि एक बार वो दस्तावेज दोस्तों आप जरूर देखिएगा। इनके पास 3-4 शिकायतें हैं। करनाल के जो एसपी हैं, डीसी हैं, सांसद हैं, सभी के नाम ये शिकायतें हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इनके नाम पर ये लोन किया गया, नाम इनका लिखा हुआ है लेकिन एड्रेस करनाल का किसी और जगह का एड्रेस है जहां पर ये रहते नहीं है। और ये लोन इनके नाम पर कर दिया गया, मोबाइल इनके नाम पे फाइनेंस कर दिया गया। और ये देखिए, ये इनका सिबिल यहाँ पर खराब कर दिया गया। जब ये किसी भी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जब इनका सिबिल चेक किया जाता है तो इनका सिबिल वहां पर रिकॉर्ड खराब आता है। इस वजह से कंपनी ने नौकरी नहीं देती। यहां पर बजाज फाइनेंस का एक व्यक्ति है, अभिषेक कुमार उसका नाम है, जिसने इस लोन को किया। यानी कि अभिषेक की ये पूरी जिम्मेवारी थी कि वो पूरे दस्तावेजों को सही तरीके से चेक करे, पैन कार्ड की, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी चेक करे, जो कि चेक नहीं की गई और गलत तरीके से ये देखिए फर्जी लोन कर दिया गया। इसमें एक दुकानदार भी शामिल है जो इन्होंने अपनी शिकायत में बताया, उसका भी नाम आपको बताएंगे अभी। और ये देखिए, ये इनका फर्जी, यानी कि फोटो किसी और की है, नाम इन्हीं का है, पैन नंबर इन्हीं का है। यानी कि कहीं ना कहीं से दस्तावेज अरेंज किए गए, उसमें फोटो बदली गई और फोटो बदलने के बाद ये देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड इस तरीके से लगाए गए और फर्जी लोन कर दिया गया। और ये देखिए, संजीव कुमार सन ऑफ ईश्वर सिंह, ये दोनों इन्हीं के नाम है। लेकिन जो पता दिया गया, हाउस नंबर 82, गली नंबर 12, दुर्गा कॉलोनी, फूसगढ़ रोड, करनाल, ये एड्रेस फर्जी है, यहाँ पर ये नहीं रहते हैं। और ये देखिए, दस्तावेज इनके उपयोग में हो। और जिस व्यक्ति ने ये लोन लिया उसकी फोटो देख लीजिए एक बार। इस व्यक्ति ने ये लोन लिया था, यानी कि बजाज फाइनेंस के जो कर्मचारी हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने मिली भगत करके इस व्यक्ति को इनके नाम पर लोन कर दिया। ना तो इनकी ये फोटो है। और ये देखिए, ये मोबाइल पैलेस कोई ओल्ड चार चमन में दुकानदार है, इस दुकानदार की भी इस मामले में उतनी ही गलती है। अब ये अपनी शिकायत को सांसद को दे चुके हैं, करनाल पुलिस को दे रहे हैं, डीसी महोदय को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि कोर्ट की भी प्रोसीडिंग करेंगे क्योंकि नौकरी कई महीने से नहीं मिल पा रही, सिर्फ सिविल खराब हो गए। सर, अब यानी आप सुबह बता रहे थे कि अब मैं कोर्ट की तरफ भी रुख करूंगा अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, तो क्या आपको लगता है ये धोखाधड़ी इतनी खुले तौर पर चल रही है, इतने लोग मिले आज यहाँ पे? सर, धोखाधड़ी तो हो ही रही है। जब इतने व्यक्ति आए हैं, उनके साथ हुआ है कुछ ना कुछ गलत, तभी यहाँ पे आए हैं। ऐसे तो कोई बिल्ला फिरता नहीं है। तो आप कंपनी के पास गए होगे, उन्होंने सुनवाई की होगी? आप कंपनी के पास गया हूँ, कह रहे मेल डाल ली है, रिवर्ट आएगा 1 वीक में, फिर 1 वीक बाद जाते हैं, फिर आगे का टाइम, फिर आगे, लेकिन कोई कुछ हो नहीं रहा है। लिखित शिकायत दी कोई आपने? लिखित तो वो लेते ही नहीं, कह रहे लिखित नहीं चलती है, मेल डाल दो। मेल डाल लिया हमने, तो उसका रिवर्ट आएगा तो आपको बता देंगे, लेकिन उसका कोई रिवर्ट करना चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के नाम ये लोन है, जिसने फ्रॉड किया है, उसको सजा मिले और मेरा ये सिविल वगैरह ठीक हो जाए, वो अपना लोन भरे, गवर्नमेंट भरवाए, जो गलत काम किया है वो ठीक हो, ताकि मैं भी किसी प्राइवेट नौकरी में काम कर सकूँ। नौकरी नहीं मिल रही है आपको? सर, सरकारी तो है ही नहीं, प्राइवेट में भी
ई सिविल वगैरह के झंझट की वजह से नहीं मिल पा प्राइवेट रही है। में भी सिविल चेक होता है। ये संजीव कुमार थे। अब एक महिला है, उनके पति हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं। मैं इनकी दुकान पे भी गया था। आ जाइए बहन जी, आगे आ जाइए। इनके साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। इनका फ्रॉड भी सुनने वाला है। दोस्तों याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कुछ भी कहे, आपको उसकी बातों में नहीं आना, नहीं तो ये ठगी, ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। और इनका फ्रॉड तो जग जाहिर है, सामने मैं आपको भी दिखाऊंगा। सर आ जाइए, नजदीक आ जाइए। क्या मामला है, आप क्यों आए थे आज यहाँ पे? सर ऐसे था जी, हमारा एक लोन। नाम क्या है आपका? नाम मेरा जॉनी ग्रोवर। नाम मेरा जॉनी ग्रोवर, तो रामनगर करनाल जी। तो हमारे को ना एक मेरा दोस्त था, उसने कहा था जी ऐसे जी भाई बजाज फाइनेंस है ना, कोई बंदा लोन कर रहा है। तो मेरी उससे बात हुई बजाज फाइनेंस में, हाँ जी कह रहा लोन हो जाएगा। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हमारे से। तो उन्होंने 2-3 दिन बाद बोला जी अभी अपना OTP नंबर दे दो, लोन आपका करने के लिए हम तैयार हैं। लोन प्रोसेस करने के लिए OTP नंबर चाहिए। OTP नंबर चाहिए हमें। तो फिर 2-4 दिन बाद हमने फ़ोन किया जी, लोन हुआ नहीं हुआ। वो कह रहा आपका रिजेक्ट हो गया जी लोन। 2-3 महीने बाद हमारा क्या होता है, 2-3 महीने बाद हमारे अकाउंट के, मेरी मिसी के अकाउंट से 10,000 रुपये निकल जाते हैं जी। पहले दिन निकलते हैं ये 4976 रुपये, वो हमें ध्यान में नहीं रहा। चलो जी पैसे पड़े थे, हमने जब 3800 रुपये भी कटे ना जी, 2 किस्तें निकल गई। दो किस्तें निकल गई जी हमारी, एक ही महीने की 2 किस्तें। तो हमने तो कोई सामान लिया नहीं। ये वाला जो एक लैपटॉप की किस्त थी हमारी, हमने उसके लिए पैसे डलवाए, वो भी चेक बाउंस हो गया इनके चक्कर में, क्योंकि वो इन्होंने पहले निकाल लिए 5,000 रुपये। वो उसके करके हमारा सिंबल डाउन हो गया जी। हमने मकान लेना था, हमारा लोन भी नहीं हो रही, हम बहुत परेशान हैं। तो क्या पता लगा आपको? कंपनी में शिकायत दी होगी, क्या कुछ हुआ? कुछ बंदे से बात हुई जिसने डॉक्यूमेंट लिए थे? जब हम कंपनी में गए बजाज फाइनेंस में, अभी हम वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने ना बात की, उन्होंने एक नंबर दिया था। अभी मैंने वहाँ तक बात की, उस फ्रॉड आदमी का मेरे को फ़ोन आ चुका है। फिर मेरे दिमाग में आया, खड़े थे आप? मैं भी कंपनी के नीचे उतरा ही था सर। उस बंदे का मेरा फ़ोन आ गया जी। मेरे ख्याल से जो वहाँ पर लड़के लगे हुए हैं ना जी, वो भी उनसे मिले हुए हैं जी। नहीं तो उसको कैसे पता लगा जी मैं बजाज फाइनेंस के नीचे खड़ा हूँ, मैं वहाँ पे आया था जी। फिर क्या हुआ? फ़ोन पे वो मुझे कहता भाई ऐसे जितना भी आपका लोन है जी, हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, जल्दी कर देंगे। वो मान गया कि लोन लिया हुआ उसने? हाँ, तो उसने फिर मेरे अकाउंट में 3501 4,000 रुपये एक ट्रांसफ़र किए। जो किस्तें कटी हुई थी वो उसने वापस आपके खाते में डलवाई अपने अकाउंट से? हाँ, वो अब मेरे खाते में डलवाई। अब वो पक्का चोर गिना गया जी। उसके बाद रोज़ मेरे को लारे लगाता है। हमने जो चलो जी, हमने क्या किसी से कोर्ट केस करना, उसको बड़ा मौका दिया। जब अब 4-5 महीने हो गए हैं, अगला हमारे को फुद्दू बना देता है जी। कोई फ़ोन कई बार उठाएगा नहीं जी, मैसेज भेजे खोलू बैक करूँगा जी। तो आपके भी ECS की मैंने चेक किए, बैंक स्टेटमेंट में पैसे लग रहे हैं बार बार। हाँ, मेरे बहुत पैसे 299 रुपये 20-30 बारी हमारे वो पैसे काटे जिन्होंने बजाज वालों ने। अब उन्हीं किस्तों के लिए? उन्हीं किस्तों के लिए जी। जो आपने लोन हाँ लिया जी, नहीं हुआ? आज भी फ़ोन आया जी, कभी बजाज वालों का आता है, कभी किनका आता है। मेरी मिसी का लोन है ना, मेरी मिसी के नाम से लोन हुआ जी, क्योंकि मेरी मिसी की वो उसको नॉलेज। हाँ, मेरी मिसी। आपने बजाज से पूछा नहीं भी क्या चीज़ ली है इस बंदे ने? चाहे वो कह रहे साइकिल लिया है, कौन सी साइकिल? कोई साइकिल गैरेज है या माल्टन में है कह रहे हैं, वहाँ से लिए 2 साइकिलें। 2 साइकिलें कितने की बताई उन्होंने? उन्होंने बोली एक 24,000 रुपये की, एक 19,000 रुपये की, 43। आपने कोई 24,000 19,000 की साइकिल ली है? कुछ भी नहीं लिया जी, हमारे पास तो कोई साइकिल भी नहीं है जी। एक एक्टिवा भी किस्तों पे लिया, उसकी भी किस्त देनी है जी अभी। तो अभी जो आप बता रहे हो किस्तें आपकी अब बाउंस हो रही हैं, क्या आपने कंपनी के लोगों से बात की होगी, मैनेजर से बात की होगी? मैनेजर ने कुछ बोला? हाँ जी, मैंने बोला। वो कह रहा जी, वो मैनेजर मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जी। वो एक बात कहता है जी, भाई ऐसे है जी, मेरी उस बंदे से बात हुई है। क्या नाम है उसका? मोहित नाम है उसका, मोहित मिश्रा। वो जब कंपनी का मैनेजर जो बंदा कह रहा है भाई मेरी मोहित से बात हुई है, अभी मेरे पर रिकॉर्डिंग है। फिर कह रहा है वो कंपनी का मैनेजर कहता भाई उन्हें 4-5 फ्रॉड कर रखे हैं जी, हमें पता है, हम तो खुद उसको ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हो तो फिर आपकी उसके बात कैसे होगी ये बताओ ना। फ्रॉड तो सारी कंपनी के अंदर बीच में जो लगे हुए हैं बंदे, उन्हें के तो आपने कहा नहीं उनको भी आप FIR दर्ज करो, फ्रॉड कर रहे हो? हाँ, उन्हें कहा है भाई ऐसे करा दो आप। तो आपको ही कह रहे हैं? हाँ, तो फिर हमें कहा चलो भी, एक मेरा दोस्त था, मैं वो भी कह रहा था देखते हैं, जब उसने इतने पैसे डलवा दिए और भी डलवा देगा। वो उसने कुछ नहीं डलवाया जी। वो रोज़ इधर उधर हमें फुद्दू बना रहा है। बजाज वाले हमें फ़ोन करेंगे जी, तो भाई हम किस्तें कहाँ से भरेंगे जी ये बताओ ना। कोई शिकायत वगैरह आपने कहाँ दी है? हमने अभी थाने में दी जी। अब यहाँ पे संजय भाटिया जी जो सांसद हैं, इनके पास हैं, रिक्वेस्ट किए जी इसकी पूरी छानबीन की जाए जी। हम गरीब लोग हैं, किराए पे रहते हैं जी। हम क्या सिविल अब आपका भी खराब हो गया, क्या नुकसान हो रहा है उससे? हाँ जी, बिल्कुल ख़राब हो गई। जब हमने मकान लेना था
अब वो लोन भी नहीं होगा सिंपल डाउन से, हम कहीं भी जाएंगे ऐसे ही हमारे पैसे खराब होंगे। देखिए गरीब लोग हैं ये, और मैं आपको बता दूं कि बजाज का निशाना मेरे या आप जैसे लोग नहीं होते, इनका निशाना गरीब लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ को यहाँ तक नहीं लेकर आ सकते, जो अपनी आवाज़ को कोर्ट तक नहीं लेके जा सकते, जो अपनी आवाज़ को बड़े अधिकारियों तक नहीं लेके जा सकते। अपनी पत्नी के साथ लगातार धक्के खा रहे हैं, कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही थी। जब IBN 24 ने इस खबर को चलाया उसके बाद इन्होंने हमसे संपर्क किया, मैंने इनके पूरे दस्तावेज देखे, इन्होंने ना तो कोई, आपने सर कोई दस्तावेज पे साइन किए हो, कोई फोटो खिंचवाई हो? कोई साइन नहीं है हमारे, ना कोई फोटो है, ना हमें तो पता भी नहीं। ये तो जब हमारे पैसे कटे हम गए वहाँ कंपनी में, उन्होंने कहा साइकिल लिया जी, हमने साइकिल तो हमने कोई ली नहीं। OTP आपने क्या, आपसे क्या क्या लिया था? हमारे से उन्होंने कहा था भाई मैं बजाज फाइनेंस से लोन करता हूँ जी, उसका अप्लाई जो तो अप्लाई करने की प्रोसेस करने के लिए? हाँ, तो भाई OTP नंबर आया होगा। मैं कहा, फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, कह रहा मैं जानता हूँ, वैसे मेरे जीजा जी का पार्टनर रहा है वो। अब वो विश्वास करके हमने दे दिया। तो ये थोड़ी, फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद कहता है जी आपका लोन ना रिजेक्ट हो गया है। हाँ चलो, जब नहीं हुआ तो रिजेक्ट ही हो गया। उसके बाद 1-2 महीने बाद हमारी किस्तें कटनी चालू हो गई जी, 2 किस्तें कट गई 1 महीने में, मार्च के महीने में। अकाउंट में पैसे नहीं है? हमने डलवाए नहीं जी। क्यों डलवाए जी, हमारे फिर किस्त काट जाएंगे जी। तो ये देखिए ये गरीब लोग हैं, इनके साथ किस तरह से बजाज फाइनेंस, यानी कि इतना धक्का अगर किसी के साथ हो सकता है तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही कंपनी है, क्योंकि किसी भी और कंपनी की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आ रही। अगर शिकायत आ रही है तो सिर्फ बजाज फाइनेंस की। अब एक और दीपक जी हैं हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। यानी जिस दिन ये मेरे पास आए थे उस दिन ये कह रहे थे कि सर मैं तो यानी सुसाइड करने वाला हो गया था सिर्फ इस कंपनी की वजह से। एक ही दिन में पैसे सुनिए कितने कट गए। दीपक जी क्या मामला था आपका, आपने उस दिन में बताया था, आज एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने आज जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैंने 2018 में बजाज फाइनेंस से जो प्रोडक्ट लिया था मोबाइल, और उसकी जो किस्तें थी उन्होंने मेरे जो ये चेक थे ये कंपनी बैंक में लगाते रहे और वो मेरे बाउंस होते रहे। जब मैं बैंक में गया तो बैंक वालों ने मेरे 57,000 रुपये डिडक्ट कर लिए थे, जो कि मेरी पेमेंट आई थी। किस्तें सर मैं दे रहा था, बैंक के थ्रू भी दे रहा था, और कुछ में से लड़के भी रिकवरी करके ले जाते थे घर पर आकर। मैंने पेमेंट उनकी पूरी दे दी थी, कंप्लीट दे दी थी। तो फिर एक दिन मेरे पास जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की थी, उसकी जो प्रॉपर्टी सर 13.5 लाख रुपए की जो मैंने सेल की थी, उसका जो मेरा DD बना था 10 लाख रुपए का, वो मैंने अपने बैंक अकाउंट में लगाया। तो बैंक अकाउंट में लगाते ही मेरे पास फ़ोन पे मैसेज आने लग गए कि मेरे पेमेंट जो है उसमें से डिडक्ट की जा रही है। कितनी पेमेंट की डिडक्ट हुई? सर 57,000 रुपये टोटल मेरी पेमेंट जो थी वो डिडक्ट। ऐसे कितने चेक बाउंस हो गए थे? दो आपके तो शायद 2-3 लोन ही है। हाँ जी 3 लोन थे, सिर्फ 3 लोन मैंने क्लियर कर दिए थे। जब मैंने बैंक मैनेजर से बात करी तो उन्होंने मुझे डिटेल दी। डिटेल में मैंने देखा सर 193 बार मेरे चेक जो हैं वो बाउंस करे हुए थे, और एक ही दिन में पैसे कटे हुए थे। चेक जो लगाए हुए थे वो एक दिन में 5 बार या अगले दिन में फिर 5 बार लगा दिया। ऐसे करके इन्होंने मेरे 193 बार चेक लगाए हैं। और बैंक मैनेजर से जब मैंने बात करी तो वो बोलते हैं कि बजाज कंपनी ने जो आपके चेक जो हैं उस बाउंसिंग के हमने चार्जिंग काटी है। जब मैं बजाज कंपनी में जाता हूँ तो मैनेजर से बात करता हूँ, मैनेजर जी बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और अगर जो है तो वो बैंक वालों ने पैसे काटे हैं, हमने कोई पैसा नहीं काटा आपका। ये है सर, इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए और इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है सर, हर किसी इंसान के साथ है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी इनके चक्कर में ना पड़े, कोई भी यहाँ से लोन ना ले। अगर जो इनकी कोई पेमेंट भी देनी है तो घर से धक्के मार के निकाल दो। अगर जो कोई रिकवरी वाला आता भी है तो इनको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है सर। ये 0% कहते हैं, तो 0% फिर आपको क्या लगता है 0% पे कंपनी कैसे लोन देती है? सर 0% पे कोई भी लोन नहीं करती सर। ये जो इनकी जो मेन कमाई है, जो मेन इनकी पेमेंट है, ये सिर्फ ये चेक बाउंसिंग के ही लेते हैं। उधर से इंसान को डबल मार पड़ रही है, एक तरफ से बैंक इनको मार रहा है और दूसरी तरफ से बजाज वाले अपने चेक के बाउंसिंग के पैसे काटते हैं। दोनों चार्ज करते हैं। बैंक वाला भी करता है सर। बैंक वालों में ये नहीं पता होता कि बजाज वालों ने कितने चेक इनके लगाए हुए हैं। जब ये बैंक में जाते हैं तब उनकी डिटेल पता निकलती है, तो इन्होंने पता लगता है कि इतने चेक इनके लगाए हुए हैं। कोई मैसेज नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये बैंक और इनकी मिली भगत तो नहीं लग रही? सर बिल्कुल मिली भगत है इनकी, दोनों की आपस में मिली भगत है। अगर जो मेरे 57,000 रुपये कटे हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि बैंक वालों ने भी खाए होंगे, इसमें बजाज वाले भी इन्वॉल्व हैं। बजाज वालों को भी इनमें से पेमेंट मिली होगी। अब आपने क्या क्या शिकायत कहाँ पे दी है? सर मैंने DC सर निशांत कुमार यादव जो है हमारे यहाँ के DC हैं, उनको मैंने शिकायत दे दी है। मित्र कक्ष में मैंने डाल दी है। अपने जो यहाँ के सांसद हैं संजय भाटिया जी, इनको भी मैंने अपने शिकायत आज इनको यहाँ पर दिया कृष्णा मंदिर में। क्या उन्होंने भरोसा दिया आपको? बता रहे थे 2-3 चिट्ठियां भी निकाल दी। इन्होंने आश्वासन दे दिया सर। इन्होंने बोला कि हमने अपने लेटर दे दिए हैं अपने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को। इन्होंने लेटर लिख के दे दिया। अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनको भी इन्होंने लेटर पोस्ट कर दिया है, और कह रहे हैं, इन्होंने आश्वासन दिया कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। देखिए किस तरह से यानी कि गरीबों को लूटा जा रहा है, खून निचोड़ा जा रहा है।
10 लाख रुपए खाते में आए थे, 57,000 रुपए सिर्फ चेक बाउंस के नाम पे काट लिए। अब अंदाजा लगाकर देखिए, कुल लोन था 42,000 रुपए का, वो इन्होंने पे कर दिए हैं। 57,000 बैंक ने बाउंस चार्ज काट लिए, यानी 42 और 57 टोटल कर लीजिए कितना है। और अभी बजाज फाइनेंस की तरफ चेक बाउंसेस के चार्जेस अलग से खड़े हैं, जब तक वो अदा नहीं करेंगे तब तक इनको एनओसी नहीं दी जाएगी। एक और हमारे साथ शख्स हैं, गुंजीत सिंह इनका नाम है, इनकी माता जी के नाम पे लोन था। गुंजीत जी, क्या आपका क्या मामला है? सर मेरी मदर के नाम पे लोन थे अपना बजाज फाइनेंस से, उससे मार्च तक मेरे जो इंस्टॉलमेंट थी बिल्कुल टाइम पे जा रही थी। कभी आपने इंस्टॉलमेंट नहीं तोड़ी? नहीं, कभी नहीं तोड़ी। और अप्रैल में भी इसलिए 2 अप्रैल की मेरी इंस्टॉलमेंट लॉकडाउन पीरियड में मतलब कि बैंक में पैसे जमा नहीं करा पाए, तो बल्कि इनका फ़ोन भी आया कि एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस कि हम आपके ईसीएस नहीं लगा सकते, आरबीआई गाइडलाइंस भी आप ईसीएस नहीं लगाएंगे। फोन करके? हाँ, इनका फ़ोन भी आया था बजाज में, इनके यहाँ सेक्टर 12 से नहीं, मतलब मेन इनका ऑफिस से कहीं से आया होगा। हर बैंक से आया था कि भी हम ईसीएस नहीं लगाते, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन थी। तो फिर भी मैंने ऑनलाइन भी इनकी मैंने इंस्टॉलमेंट जमा करा दी, अप्रैल के मंथ में ही करा दी, मतलब डेट आगे होगी। तो मई में मेरी इंस्टॉलमेंट थी, वो मेरी बैंक से ही कटी। उस टाइम तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने जून की जब लास्ट इंस्टॉलमेंट थी मेरी जून में, तो मैंने पैसे जमा उसमें बैंक में जमा कराए मेरे मदर के अकाउंट में। कितने पैसे जमा कराए? मैंने 12,000 जमा कराए थे, क्योंकि 11,400 समथिंग मेरी इंस्टॉलमेंट थी, तो मैंने 12,000 जमा करा दिए। वो 1 तारीख को ही मेरी 14 बाउंसिंग लगा के 8270 रुपये इन्होंने काट लिए। और लोन कितना था टोटल? टोटल वो लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई थी उसकी, बस मेरी इंस्टॉलमेंट रह गई थी 8290। तीनों मतलब इंस्टॉलमेंट कितनी थी उसकी थी? 4871 एक की थी और 6781 एक की थी। तो वो उन्होंने सारी इकट्ठी करके मेरी मतलब 14 बारी मेरी बाउंसिंग 590 के हिसाब से 8270 रुपये मेरे काट लिए। 8270 काट? हाँ जी। तो हाँ, मैं इनके पास गया, मैंने कहा ये एक दिन में आपने इतने अप्रैल मंथ में लगाई, जबकि लॉकडाउन पीरियड थे, इसमें आप ईसीएस नहीं लगा सकते, आपने इतनी दिन पर लगा दी। तो इनका कहना था हमें नहीं पता, हमने हमारी तरफ से नहीं, तो बैंक से पूछो आप, बैंक बताएगा। फिर मैं बैंक के पास गया, बैंक वाले कहते हैं ये बजाज वाले ने हम जो हमारे पास देंगे तभी हम लगाएंगे, वो तो ये तो बजाज वाले से पूछो, ये उधर भेज देते, वो उधर भेज देते थे। धक्के खा रहे हो? हाँ, बस उधर से फिर बल्कि मेरे अगली इंस्टॉलमेंट मैंने जमा करा दी है फिर, जबकि मेरी जून की भी इसकी वजह से मेरी जून की लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो बाउंस करा दी। अब वो पता नहीं नेक्स्ट मंथ में उसका कितना लगा देंगे। बजाज वालों के अब ये तो 590 बैंक वाले हो गए, ये कह रहे हैं बजाज वाले कह रहे हैं हमारे भी अभी जो बाउंस चार्ज है वो अलग से हैं, वो भी अलग से लगे हुए हैं। तो क्या आपने कहाँ शिकायतें दी? आज कैसे आए थे यहाँ पे? आज हम अपना एमपी साहब के शिकायत देने आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने लेटर भी इशू कराई है, बल्कि हम पहले हमने अपना सिविल लाइंस में भी कंप्लेंट डाली है इसकी। वहाँ पे भी पुलिस में भी देखे? हाँ जी, पुलिस में भी दिया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको, यानी कि गरीबों को जिस तरह से अभी कुछ और लोग भी खड़े थे, एक किस्म से ये तो गरीबों का खून निचोड़ा जा रहा है लोगों से, यानी कि बदले की भावना से एक किस्म से काम किया जा रहा है, तुम्हारी एक किस्त बाउंस होगी, अब तुम्हें इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये मतलब ये तो समझ नहीं रहे, मतलब ये तो समझते कि पता नहीं उनके पास पैसा मतलब हराम का ही पैसा है, इनके पास जो मर्जी कर लो, मतलब बगैर इंटीमेट किए आप इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट ट्रिगर करी जा रहे हो आप। फिर इससे सिविल भी ख़राब हो रहा है, मतलब आप आगे भी लोन में भी दिक्कत आएगी, और भी आपको कई चीज़ों में यूज़ होता है, आप मतलब हर जगह आपको दिक्कत आएगी। सिर्फ एक ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कतें बजाज की ही आ रही है हमेशा, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। यहाँ तो अभी बहुत कम लोग आ पाए हैं, बाकी अगर वैसे आप सर्वे करेंगे तो मेरे ख्याल से 90% लोग इनसे तंग है इस टाइम। और अप्रैल मंथ में तो इन्होंने मैं कहता हूँ 99% लोगों के साथ इन्होंने ये फ्रॉड किया है। तो जब उस दिन हमने खबर चलाई थी, बजाज ने एक संपर्क किया कभी आपसे किसी भी आउट के लिए? ना, उसके बाद बल्कि इनका फिर आए थे, जैसे इनके आए वो कह रहे थे कि हम आपका वेव ऑफ करा देंगे जो बजाज में पड़ा है, बैंक वाले आप बैंक से बात कीजिए, हम आपका यहाँ पे ये कोशिश करते हैं आपका ये इसका वेवर ले देते हैं। थोड़ा बहुत असर? हाँ, मतलब कह रहे थे वेवर करा देंगे, आप इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, हम आपका वो मेल कर देते हैं, आपके वेवर करा देते हैं। तो बल्कि मैंने कहा ये जो मेरे 8200 जो बैंक के लगे हैं ये कहाँ जाएंगे? वो कह रहे हैं आप अपने बैंक से बात कीजिए, वो अपना कस्टमर केयर पे बात कर लो, आप वो करेंगे। क्या डिमांड करेंगे अब अगर सरकार आपकी खबर को देख रही हो, प्रशासन देख रहा तो हो? यही कि सबके जो मतलब जो पैसे चार्जेस लगे हैं वो सारे रिफंड हो और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए आगे, ताकि बाकी के साथ ऐसे नाजायज ना हो सके आगे। तो दोस्तों आप सभी से भी ये अपील जरूर रहेगी, अगर आपके साथ किसी भी शहर में किसी भी राज्य में इस तरह से हुआ है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू वो शिकायत कर सकते हैं अपने थाने में, पुलिस चौकी में, डीसी को, एसडीएम को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, कहीं पर भी आप इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तो आप लोगों की लड़ रहा हूं, अगर मैं इन लोगों को गाइड कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ताकि किसी के साथ गलत ना हो। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। करोड़ों रुपया कंपनी इस तरह से सिर्फ चेक बाउंसिंग के नाम पे इकट्ठा कर रही है, लेकिन उसका हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं। हालांकि जो करनाल के एमपी हैं, अभी उनसे भी बात करेंगे कि सांसद महोदय इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज करनाल के जो सांसद हैं संजय भाटिया, उन्होंने करनाल में अपने वायदे अनुसार जनता दरबार लगाया हुआ, और आज बजाज फाइनेंस के कुछ पीड़ित भी उनसे मिले हैं। क्या कुछ उनकी शिकायत थी और क्या कुछ सांसद जी ने अभी तक कार्रवाई की है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब IBN 24 ने ये सवाल उठाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं डीओ लेटर इसके लिए निकालूंगा। सांसद जी, कुछ लोग आपसे मिले थे बजाज फाइनेंस की शिकायत को लेकर, हालांकि शिकायतें बहुत हैं, लोग आ भी रहे हैं आपके पास, जितना समाधान हो सकता है आप करवा भी रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ शिकायतें अभी तक मिल पाई हैं और क्या कुछ सरकार इस पर कार्रवाई करने जा रही है? पहली बात तो मैं अपने भाई से एक प्रार्थना करूंगा, मैंने हर एक अपने मीडिया के साथी से कहा है, इसको आप दरबार शब्द ना कहें, क्योंकि बार बार मीडिया पे आ रहा है जनता दरबार, जनता दरबार। ये कोई दरबार नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं इस फील्ड के अंदर, पॉलिटिकल फील्ड में और सोशल लाइफ में इसलिए आया हूँ कि मेरा ये जीवन का एक टेस्ट है कि मैं अधिक से अधिक लोगों का मसला हल कर सकूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आज बना हूँ, लेकिन 1987 से ही मैं एक संगठन बनाकर भी लोगों का काम करता था। फिर मुझे राजनीतिक क्षेत्र में दायित्व मिल गया युवा मोर्चे का, तब से लेके ये मेरा टेस्ट है। इसके लिए मुझे अच्छाई बुराई इन सब चीज़ों की मुझे कोई चिंता भी नहीं है। तो मुझे लगता है यार, आज मैंने किसी का कुछ मदद करी, किसी का फ़ोन करा, सफल हुआ नहीं हुआ वो तो मर्जी परमात्मा की है, लेकिन मुझे एक सुकून मिलता है कि मैंने किसी की मदद करी। आपने 2-3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुद्दा उठाया, तब तक मैंने आपको कहा कि मुझे इस मुद्दे की जानकारी ईमानदारी से नहीं है, लेकिन आपके बताने के बाद मुझे जानकारी ली और मैंने 1-2 जगह पता किया तो मुझे पता लगा। पहले तो मैंने सोचा कि आपने कहा कि बजाज फाइनेंस कंपनी है, मैं सोचा ये स्कूटर मोटरसाइकिल किसी ने फाइनेंस बजाज कंपनी का कराया होगा, उनका चक्कर चल रहा होगा। लेकिन फिर मैंने पता किया तो मुझे पता लगा ये कोई प्राइवेट बजाज फाइनेंस कंपनी है जो थोड़ा सा अपनी मनमर्जी करते हुए, क्योंकि जो ज़रूरतमंद कभी किसी के पास जाता है तो 10 कागज़ साइन कर देता है, उन कागज़ों के आधार पर किसी पे पेनल्टी डाल देना, किसी की किस्त दोबारा ले लेना, किसी का इंटरेस्ट डाल देना, इस चीज़ की जानकारी मेरे को मिली। तो मैंने आप आज आए हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि कल की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी जांच की चिट्ठी मैं भेज चुका हूं, और मैं आज केसेस और आ गए मेरे पास, इनको भी मैं परस्यू करूंगा। हर आदमी को न्याय मिलेगा। अगर कोई मेरा सगा भाई भी गलती करने वाला है तो इस कलम से उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। हमेशा जिसके साथ जाती हुई है, ये मेरे जीवन का स्वभाव है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। सर, जैसे कुछ लोगों ने जो आपने कहा कि ज्यादती तो ये हो गई कि बार बार उनके चेक लगाए जा रहे हैं, लेकिन 2 केस ऐसे आए जिन्होंने लोन ही नहीं लिया, फर्जी लोन कर दिया। एक आदमी को नौकरी नहीं मिल पा रही, एक आदमी का होम लोन नहीं हो पा रहा क्योंकि उनका सिविल खराब कर दिया गया, जबकि अगले रिटर्न में ये बात दे रहे हैं कि हमने आज तक कभी भी बजाज से लोन नहीं लिया। इसके ऊपर तो आपराधिक मामला कंपनी पर और दोषियों पर होना ही चाहिए। नहीं, अगर इनका लोन नहीं लिया तो इनके पैसे कैसे कट हो रहे हैं? सर, किस्तें जो इनका सिस्टम ये है कि मोबाइल से ये एक OTP ले लेते हैं फ़ोन करके, जो भी इन्होंने आपको शिकायत दी है, पता लग ही गया होगा। एक तो इसके ऊपर तो सर आपराधिक मामला बनता ही है, यानी एक आदमी नौकरी नहीं कर पा रहा, एक आदमी को लोन। बजाज वालों से अगर इन्होंने लोन नहीं लिया तो बजाज वालों से इनका कनेक्शन क्या है, मैं ये नहीं समझा। वो शिकायत में इन्होंने दिया हुआ, वो मैं फिर एक बार पढ़ लेता हूँ। आपने अभी दिया शिकायत, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। जिसने बजाज से लोन ही नहीं लिया तो बजाज के पास इनका खाता कहाँ से चला गया जो इनके खाते में से पैसे निकाल लेंगे? तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, इसको देखते हैं। शिकायत सही पाई जाती है, अरे कमाइए तो सोच, शिकायत सही पाई जाती है। मैं कह रहा हूँ मेरे ही खिलाफ पाई जाए तो मैं ही कहूँगा मेरे ऊपर कार्रवाई करो। वो तो बजाज है, मैं तो जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं। वो धन्यवाद। दिक्कत नहीं। तो ये हैं करनाल के MP संजय भाटिया, कह रहे हैं कि अगर शिकायत सही पाई जाएगी तो जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। डीओ लेटर ये ऑलरेडी कंपनी और जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के उनके लिए निकाल चुके हैं, ताकि उपयुक्त जो जानकारी है वो की जा सके। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24। जी सर, एक चीज़ अगर आप देखना चाहेंगे, जी सर, ये लेटर एक और तैयार करवा दिया है। जी सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सब्जेक्ट, मिस बिहेवियर ऑफ NBFC एंड बैंक्स। ये किसको लिखा है? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। ये भी हमने एक अब इसको मैटर को बड़े स्तर पर भी उठाने का ये आज ही तैयार करवाया, ये भी कर लिया। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनुराग ठाकुर जी और मुख्यमंत्री, यानी कहीं ना कहीं इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इसके लिए आप मेरे ध्यान में लेके आ गए। मैं ऐसा आदमी नहीं कि चैन से बैठूं। ऐसा थोड़ी कि अंधेर होते देखते रहेंगे। किसी गरीब के साथ बेचारे की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है तो उसकी आवाज़ नहीं उठेगी, ऐसा नहीं है। मेरी नॉलेज में ना आए, निकल जाए बात, मुझे पता ना लगे, वो मेरी गलती हो सकती है।
लेकिन नॉलेज में आने के बाद गलत के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, वो अपन 100% उसके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 100% एफर्ट लगाएंगे, 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कंपनियां इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं, सभी कंपनी जो भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी यहाँ से लेटर निकाला जा रहा है। यानी मामला कहीं ना कहीं संगीन जरूर है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। अब कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस या इस जैसी जो भी कंपनियां, उनके ऊपर जरूर शिकंजा कसा जा सकता है। धन्यवाद।